एक और टॉपिक मैग्नेटिज्म चैप्टर का ही, इसका नाम है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। देखिए यही लॉ आपने और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा था और सेम लॉ यहां पर मैग्नेटिज्म में भी वर्कआउट किया जा रहा है। चलिए पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ को थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ के हिसाब से किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो उस पर्टिकुलर सरफेस से पास हो रही हो। तो वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फ्लक्स हैं वो उसमें अवेलेबल चार्ज का 1/ε0 टाइप्स होता है। ये बात आपने और हमने पढ़ी थी और ऐसा कि पहले भी हम सीख चुके हैं कि देयर कैन बी एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेपरेटली, नेगेटिव चार्ज सेपरेटली, देयर कैन बी एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेपरेटली, नेगेटिव चार्ज सेपरेटली, बराबर। तो हम कह सकते हैं फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जहां तक बात हो इलेक्ट्रिक डायपोल की, जो कि हमने पढ़ा भी था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, ये डार्क सर्कल, और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मिल रही है। ये देखिए डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर जाती हुई आप देख सकते हैं बाहर की तरफ अवेलेबल है, और नेगेटिव पर अंदर की तरफ आती हुई आपको नजर आ रही है, बराबर है। लेकिन क्या कीजिए, अगर हम कहें कि हम इस पूरे सरफेस को गॉसियन सरफेस अगर मान लें और इसके अंदर डायपोल को प्लेस कर दें, इस पूरे सरफेस को गॉसियन सरफेस मान लें और इसके अंदर डायपोल को प्लेस कर दें, तो डायपोल दैट मींस एक चार्ज आपके पास है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है आपके पास माइनस क्यू। वापस सुनना, डायपोल, डायपोल, डाय मतलब टू, एक में पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो एक प्लस और दूसरा माइनस। तो बताओ प्लस और माइनस का सम कितना आएगा? बोलो भाई, प्लस और माइनस का सम कितना आएगा? तो प्लस और माइनस का सम 0 आ जाएगा, बराबर। तो किसी डायपोल, ये हमने क्लोज सरफेस मान लिया। अब मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो, इसमें नेगेटिव चार्ज हो, मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो, मान लो इसमें नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों का सम 0 आ सकता है। उस केस में अगर सोचो ये 0 आ गया, Q 0 हो गया, तो Q 0 हो गया, अल्टीमेटली इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर 0 हो गया। अच्छा, ये 0 हुआ तो अल्टीमेटली फ्लक्स 0 हो गया। मतलब अगर क्लोज्ड सरफेस में किसी डायपोल को रख दिया जाए तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। और हम पहले भी कह चुके कि सिमिलर डिस्कशन आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिज्म में। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ का छोटा सा रिवीजन करवाया। अब देखिए गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में क्या कहा गया है। यहां पर गॉसियन सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टेटमेंट था। वैसे ये स्टेटमेंट है द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, एज पर द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड स्टेट दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0। किसी भी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। अब ऐसा क्यों, कारण क्या? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मान लीजिए आपके पास बार मैग्नेट है, सपोज ये बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी हमने कहा था कि हम जैसे बार मैग्नेट को कट करते हैं तो हर मैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल एग्जिस्ट करता है, हर मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, नॉर्थ का मतलब प्लस है, साउथ का मतलब कितना, माइनस है, तो प्लस एम माइनस एम आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो मोनोपोल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, इसी कारण से ये स्टेटमेंट आता है कि नेट फ्लक्स विल बी 0। आप इसे ऐसा देख सकते हैं, फाई इक्वल टू बी इंटीग्रेशन डॉट ds वेक्टर। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेट चार्ज था, यहां पर नेट पोल स्ट्रेंथ है, तो एक प्लस एक माइनस। तो देखो ध्यान से क्या है, हम इनको डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला हम ए डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम हम बार मैग्नेट का समझेंगे। तो बार मैग्नेट का डायग्राम समझते समय आप देखिए, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ बाहर, ये देखिए सब जगह पर नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ आ रही है, वापस से नॉर्थ से साउथ होते हुए अंदर की तरफ एंट्री कर रही है। आप ये देख सकते हैं ये पोर्शन से नॉर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है, ये पोर्शन साउथ से अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने एक क्लोज लूप लिया, ये पूरा के पूरा जो मैं येलो से बता रहा हूं, इस क्लोज्ड लूप पर अगर ये बार मैग्नेट इंक्लूडेड है तो मैं कह चुका हूं नॉर्थ का मतलब प्लस एम, साउथ का मतलब माइनस एम। तो बोलो
ये बात बताइए, इस लूप में ये जो लूप आपको दिख रहा है इसमें दोनों प्लस एम और माइनस एम, आंसर 0 आएगा। एक तरीका तो ये समझने का। दूसरा तरीका ऐसा है कि मान लो आप ये लूप ले लो, जस्ट इसके बाहर वाला लूप ले लो, इतना सा लूप ले लो। लूप का साइज देखना, ये रहा आपके पास लूप का साइज। इस लूप के साइज में से देखो, जितनी लाइंस अंदर आ रही है, नॉर्थ से बाहर जा रही है, उतनी ही लाइंस आ रही है। भाई इस लूप में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइंस बाहर जा रही है। अब इस सरफेस में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन अंदर आ रही है। तो जितनी जा रही है उतनी ही आ रही है। भाई जितनी लाइन बाहर जा रही है उतनी लाइन आ रही है, तो नेट लाइन अंदर कितनी है? तो नेट लाइन अंदर 0 है, कोई लाइन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम इसे ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, मैंने ऐसा बताया भी था, अ सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड का एक पोल आपके पास में नॉर्थ एग्जिस्ट कर रहा है, एक साउथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो लाइंस देख सकते हैं, नॉर्थ से जा रही है और नॉर्थ से निकलकर देखो यहाँ पर साउथ पर आ रही है। तो वापस से आप मान लीजिए, ये जो मैं येलो डायग्राम आपको समझा रहा हूं, मान लो ये क्लोज लूप है जो हमने गॉसियन सरफेस मान लिया। तो गॉसियन सरफेस में जितनी लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो 12 लाइन यहां से बाहर आ रही है। इस नॉर्थ पोल से, जो ये पोल आपको दिख रहा है, इससे 12 लाइंस बाहर आ रही है इस क्लोज सरफेस से। तो जितनी लाइन इससे बाहर आ रही है उतनी लाइन वापस से इसके अंदर जा रही है। तो बताओ, बाहर आ रही है 12, अंदर जा रही है 12, तो अंदर स्टोर कितनी है, कितनी अंदर एग्जिस्ट कर रही है? तो हम कह सकते हैं 0 लाइन एग्जिस्ट कर रही है। तो इसलिए गॉस लॉ का वेरिफिकेशन यहां से किया जा सकता है। तो देखिए, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ अ बार मैग्नेट, करंट कैरिंग फाइनाइट सोलेनॉइड, एन इलेक्ट्रिक डायपोल आर शोन इन द फिगर। द कर्व लेबल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड आर अक्रॉस सेक्शन ऑफ द डायमेंशन इन द क्लोज सरफेस इज गिवन। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इफ वी कंपेयर द लाइंस ऑफ फोर्सेस entering and the leaving out of the surface, it is clearly seen they are equal. They are equal. The Gaussian surface does not include any pole. It means that the flux associated with any closed surface is equal to 0. क्योंकि भाई इसकी डेफिनेशन ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, किसी भी सरफेस से पास होने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस को, चाहे वो इलेक्ट्रिक लाइंस हो या मैग्नेटिक लाइंस हो, उसे फ्लक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सोचो, किसी में एक बर्तन है मान लो, या पाइप है, पाइप में 1 सेकंड के अंदर 1 लीटर पानी आ रहा है और 1 ही सेकंड के अंदर 1 लीटर जा रहा है। तो बताओ पाइप के अंदर कितना होगा? बोलो भाई, 1 सेकंड के अंदर 1 लीटर पानी आ रहा है, 1 सेकंड के अंदर 1 लीटर जा रहा है, तो बताओ अंदर कितना होगा? तो आप कहेंगे कुछ नहीं होगा। जब आ रहा है जा रहा है तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो फ्लक्स 0 है। इसलिए इसे 0 फ्लक्स के हिसाब से बताया जा सकता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।